घर के मंदिर में भूल से भी ना हो भगवान की ये चार मूर्ति, वरना घर में रहती है बर्बादी और परेशानी। दोस्तों, आज हम आपको उन चार वास्तु शास्त्र में घर के हमेशा साफ रखना चाहिए। कभी भी मंदिर में तो आप ऐसा कर सकते हैं। घर के अंदर तरह की खंडित मूर्तियां न रखें। सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें कि घर में कोई भी टूटी हुई मूर्ति न हो। आज हम चार ऐसी मूर्तियों के बारे में बताएंगे जिनकी पूजा घर पर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देव हैं दोस्तों भैरव देव जी। भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं। दोस्तों, भैरव देव की मूर्ति कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि भैरव देव तंत्र विद्या के देवता माने जाते हैं। भैरव देव की पूजा जरूर करनी चाहिए, परंतु घर के अंदर भूलकर भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि घर के बाहर आप ऐसा कर सकते हैं। घर के अंदर यदि भैरव देव की पूजा की जाती है तो घर में अनजानी घटना घटित होती है और वह घर बर्बादी की ओर जाता है। दोस्तों, भैरव देव की मूर्ति को हमें घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं दूसरी ऐसी मूर्ति के बारे में जिसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी मूर्ति है नटराज जी की। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो नटराज की मूर्ति को घर में रखते होंगे। नटराज की मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। नटराज जी भगवान शिव का ही रौद्र रूप है। फिर भी दोस्तों, नटराज की मूर्ति को आप भूलकर भी घर के अंदर ना रखें, क्योंकि दोस्तों नटराज भगवान शिव के रौद्र रूप हैं, यानी भगवान शिव के क्रोधित रूप। हम मनुष्यों में इतना साहस नहीं है कि हम भगवान भोलेनाथ के क्रोध को झेल सके, इसलिए नटराज की मूर्ति को भूलकर भी घर में ना रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, सभी को गुस्सा आता है और बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। इसलिए शिव के इस रौद्र रूप को आप घर में बिल्कुल भी ना रखें। आप घर के बाहर नटराज जी की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पूजा ना करें, बल्कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपको इनको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हम तीसरी मूर्ति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, तीसरी मूर्ति है राहु और केतु की मूर्ति। घर में राहु और केतु की मूर्ति को रखना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शनि, राहु और केतु को अति क्रियाशील ग्रह माना गया है। हालांकि शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, लेकिन राहु और केतु पापी ग्रह हैं। यदि आप इन तीनों की पूजा घर में करने की सोच रहे हैं तो आप अपने घर में अशांति को निमंत्रण दे रहे हैं। इनकी पूजा से कष्ट तो दूर होता है, परंतु वास्तु के अनुसार घर में इनकी पूजा करने की मनाही है। हाँ, घर के बाहर आप इनकी पूजा कर सकते हैं, पर घर के अंदर इनकी पूजा करने से तम गुण आता है। तम गुण यानी कि राक्षसी गुण। घर में इससे अनहोनी घटना होने लगती है। ऐसी अनहोनी घटना होने लगती है जो कि हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और हमारा हर कार्य बनते बनते बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि राहु और केतु की मूर्ति को आप घर पर ना रखें और इसके साथ ही शनि देव की मूर्ति को भी घर में ना रखें। हाँ, आप बाहर इनकी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी मूर्ति की। दोस्तों, हम घर में कई बार ऐसे देवी देवताओं की मूर्ति ले आते हैं जो सिंह पर सवारी करती हैं, यानी कि जो देवता शेर की सवारी करते हैं। लेकिन उस शेर का मुख यदि खुला हुआ हो तो वो आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। सिंह की सवारी किए हुए देवता की मूर्ति आप घर में जरूर लाएं, परंतु शेर उस मूर्ति पर शांत होना चाहिए। ऐसी कोई भी मूर्ति आप घर पर ना लाएं जिसमें सिंह रुद्र अवस्था में हो, क्योंकि अधिकतर मूर्तियों में आपने देखा होगा कि माता शेर पर ही सवार होती हैं तथा उस समय माता क्रोधित रूप में होती है तथा माता का सिर राक्षस का वध कर रहा होता है और उसका मुख खुला हुआ होता है और माता का ये रौद्र रूप होता है तथा साथ ही शेर का भी क्रोधित वाला ही रूप होता है। ऐसी मूर्तियां घर में अशांति और घर का हर कार्य बिगाड़ने वाली होती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और देवता के क्रोध को आप नहीं झेल सकते। तो दोस्तों, आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए जब भी आप घर में भगवान की मूर्ति लेने की सोच रहे हो, क्योंकि घर में मंदिर ही एक ऐसी जगह होती है जो पूरे घर में अच्छा वातावरण उत्पन्न करती है। तो ऐसे में हम उस शुभ स्थान को ही अशुभ कर देते हैं, तो उस दिन से हमारी बर्बादी आरंभ हो जाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो